क्या हो अगर आपकी 100 साल की पूरी जिंदगी किसी परम शक्ति के लिए पलक झपकने जितनी भी न हो? क्या हो अगर हमारा हजारों साल पुराना इतिहास के सितारों से लेकर आकाश गंगाओं तक का बनने और मिटने सब कुछ एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हो, जो बार बार दोहराया जाता है। आज हम समय के इसी रहस्यमयी सागर की गहराइयों में उतरेंगे। हम उस राज्य में से पर्दा उठाएंगे कि जब महाप्रलय में सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं, तो अंत में कौन बचता है? यह कहानी सिर्फ की गिनती की नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जानने की कोशिश है जिसके सामने खरबों साल भी एक लम्हे की तरह है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जो रहस्य जानने वाले हैं वह किसी विनाश और आपके अस्तित्व के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। आइए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। उस समय में जिसे हम जानते हैं इंसानी समय, हमारी जिंदगी 70, 80 या बहुत हुआ तो 100 साल में सिमटी हुई है। इसी में हमारा जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब कुछ समा जाता है। हमारे लिए एक सदी का समय भी इतना बड़ा होता है कि उसमें पीढ़ियां बदल जाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं और दुनिया का नक्शा तक बदल जाता है। हमें अपना हजारों साल पुराना इतिहास एक अनंत कथा जैसे लगता है। मिस्र के पिरामिड हो या सिंधु घाटी की सभ्यता, यह हमें समय की किसी गहरी गूंज की तरह लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी के सामने हमारा पूरा इंसानी इतिहास 1 घंटे के हरावल हिस्से से भी छोटा है। इस भयानक सच्चाई को समझने के लिए हमें इंसानी सोच के छोटे से दायरे से बाहर निकलकर देवताओं के समय को समझना होगा। और उस कहानी की शुरुआत होगी 4 युगों में एक महा एक महान चक्र से। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र में घूमता है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। इस सबसे बड़े चक्र को चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 4 युग समाये हैं। पहला सतयुग, जो 17,28,000 साल लंबा है, यह स्वर्ग युग है, जब धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है। इंसान नैतिक और पवित्र होते हैं और उनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। दूसरा त्रेता युग, जो 12,96,000 साल का है, इसमें धर्म का एक पैर कम हो जाता है, नैतिक गिरावट शुरू हो जाती है और इसी युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तीसरा द्वापर युग, जिसकी अवधि 8,64,000 साल है। यह धर्म आधा ही यहाँ धर्म आधा ही रह जाता है। सच्चाई और बुराई की शक्ति लगभग बराबर हो जाती है। इसी युग के अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ और अंत हो गया। कलयुग, वह युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं, यह सबसे छोटा, सिर्फ 4,32,000 साल का है, जिसमें धर्म सिर्फ एक पैर खड़ा है। अधर्म, लालच और पाप का बोलबाला है। जब इन चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो बनता है महायुग, जिसका कुल समय 43,02,000 मानवीय साल। यह चक्र अनंत काल से चल रहा है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आता है। पर रुकिए, असली ब्राह्मणीय रहस्य तो अब सामने आएगा। एक महायुग, यानी 43,02,000 साल। अब कल्पना कीजिए कि यह चक्र एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 1000 बार घूमता है। जब ऐसे 1000 महायुग बीतते हैं, तब जाकर इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के इस एक दिन को कल्प कहा जाता है। इसका मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ मानवीय सालों के बराबर है। जरा इस संख्या के विशालकाय
रूप को महसूस कीजिए। 4 अरब 32 करोड़ साल। आज का विज्ञान भी हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग करीब 4.5 अरब साल बताता है। यह वह चौंकाने वाली समानता है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे गूढ़ ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मा जी अपने इसी दिन के दौरान सृष्टि की रचना और देखभाल करते हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जब ब्रह्मा जी का यह 4 अरब 32 करोड़ साल लंबा दिन खत्म होता है, तब क्या होता है? तब होता है ब्रह्मा जी की रात, जो उनके दिन जितनी ही लंबी होती है, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है, एक प्रलय आता है, जिसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है आंशिक अंश। यह ब्रह्मा जी की अपने दिन के अंत में विश्राम करने जाते हैं तो तीनों लोक, भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक विनाश की प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाता है। पुराणों में इसका बड़ा ही भयानक जिक्र मिलता है। 100 साल तक वर्षा नहीं होती है, सब कुछ सूख जाता है। फिर सूर्य का ताप इतना बढ़ जाता है कि सातों समुद्र भाप बन जाते हैं और धरती जलकर राख हो जाती है। इसके बाद प्रलय के बाद बादल 100 सालों तक इतनी घंघोर वर्षा होती है कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। यह भयानक अंधकार में है, जल में डूब ब्रह्मांड। सभी जीव, इंसान और देवता नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ मर्मलोक, जन्मलोक, तपलोक जैसे ऊंचे लोक बचे रहते हैं और उस गहरे अनंत जल के महासागर के बीच शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन होते हैं। सृष्टि के पालक भगवान श्री विष्णु वे शांत भाव से लेटे रहते हैं और उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी शूद्र रूप में अपनी 4 अरब 32 करोड़ साल लंबी रात से गुजर गुजरने की प्रतीक्षा करते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती है, वे जागते हैं और श्री हरि की प्रेरणा से सृष्टि की रचना फिर से वैसे ही करते हैं जैसी वह पहले थी। लेकिन यह भी अंतिम सत्य नहीं है। यह तो सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन था। उनकी पूरी 100 साल की जिंदगी तो अभी बाकी है। ब्रह्मा जी की आयु 100 दिव्य वर्षों की है। उनका एक पूरा दिन रात दिन मिलाकर 8.64 अरब मानवीय साल होता है। जब ऐसे 100 दिव्य वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब उनकी आयु पूरी होती है। यह समय है 311 खरब 40 अरब मानवीय साल। यह ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन काल है। तो क्या होता है जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं? तब आता है महाप्रलय। यह वह अंतिम और संपूर्ण संहार है जिसे भगवान शिव स्वयं करते हैं। इसे प्राकृतिक प्रलय भी कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ अपनी मूल प्रकृति में वापस लौट जाता है। इस महाविनाश में 14 लोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का निवास सत्यलोक भी नहीं बचता। ग्रह, नक्षत्र, आकाश, गंगाएं सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाती हैं। समय रुक जाता है, स्थान का अस्तित्व मिट जाता है। ना देवता, ना दानव, ना जीव, यहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी अपने स्थूल रूप को त्याग कर परम कारण में विलीन हो जाते हैं। तो फिर वही रहस्यमयी सवाल, अगर ब्रह्मा भी नहीं बचते तो कौन बचता है? यही पर हमें समय के उस सबसे विशाल और अकालनीय पैमाने का ज्ञान होता है जिसके सामने ब्रह्मा जी की खरबों साल की उम्र भी एक पल समान है। यह चौंकाने वाला रहस्य हमें ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का 100 वर्षों का पुराना जीवन काल वो 311 खरब 40 अरब साल भगवान विष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपक। इसके अनुसार ब्रह्मा का 100 वर्षीय पूरा जीवन काल वो 311 खरब 40 अरब साल भगवान विष्णु
के लिए सिर्फ एक पलक झपकाने के बराबर है। जी हाँ, सिर्फ एक पलक झपकाने के बराबर। महाप्रलय के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है। तब उस कारण सागर में केवल परम सत्ता ही बचती है। इस परम सत्य का वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण में स्वयं भगवान ने विष्णु जी को बताया है। वह वासुदेव की महाप्रलय के बाद केवल एक ही परम सत्ता शेष रहती है, जहाँ ब्रह्मा जी की रचना करते हैं और भगवान विष्णु का पालन वही संहार का कार्य भगवान शिव करते हैं। यह त्रिदेव वस्तुत एक श्रीमद् भगवत पुराण में वैष्णव ग्रंथों के अनुसार यही परम सत्ता महाविष्णु है, जो आदि और संत से परे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वह कौन है जो ब्रह्मा के बाद भी रहते हैं। वह है भगवान विष्णु। तो महाप्रलय के बाद आपको इसका जवाब मिल चुका है। महाप्रलय की अनंत सी रात के बाद जब उस परम शक्ति में फिर से सृष्टि रचने की इच्छा जगती है, तभी एक चमत्कार होता है। वैष्णव परंपरा कहती है, महाविष्णु की योग निद्रा धीरे धीरे टूटती है। उनके विश्राम की लय क्षय की लय बदल जाती है और उनकी नाभि से एक नया कमल प्रकट होता है। उस कमल पर बैठे होते हैं एक नए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु उन्हें एक फिर से सृष्टि रचने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं और फिर से वही अनंत चक्र शुरू हो जाता है। नए ब्रह्मा जी, नए कल्प, नए युग, नए जीव, ऐसे चक्र जिसका सचमुच ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। ब्रह्मा जी के 100 साल का जीवन महाविष्णु के लिए सिर्फ एक पलक झपकने से ज्यादा नहीं है। यह रहस्य हमें एहसास कराता है कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है और फिर भी इतना कीमती। हमारी चिंताएं, हमारी दुनिया, हमारे दुख इस अनंत समय सागर में एक छोटी सी लहर भी नहीं। लेकिन यह ज्ञान निराश करने के लिए नहीं है, यह विनम्र बनाता है। यह याद दिलाता है कि हम सब कुछ विशाल दिव्य योजना का हिस्सा हैं, जो सृष्टि से भी पुरानी है। और सबसे खूबसूरत बात, विनाश अंत नहीं, विनाश संकेत है। एक नई शुरुआत का, एक नए ब्रह्मांड का, एक नए चक्र का। जैसे ब्रह्मा जी का हर दिन एक नई दुनिया बनाता है और हर महाप्रलय के बाद एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, वैसे ही हमारे जीवन का हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। अब सवाल आपसे है, जब समय और विनाश का यह अनंत चक्र सामने आता है तो आप